अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अभी मैं इस जगह पे पहुंचा हूं, कोहे तूर पर। मैं कोहे तूर की उस जगह पे बैठा हूं जहां मेरे ये सामने जो है ये जबले तूर है, जहां अल्लाह ताला ने अपने नबी को तुरैत दी थी और अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बातें की थी। मैं उस वादी मुक़द्दस में हूँ जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, मुझे कसम है कोहे तूर की, अंजीर की, शहर मुक़द्दस की और जैतून की और असर के वक़्त की। अल्लाह ताला 5 कसमें खाई, जिसमें पहली कसम कोहे तूर की है। मैं कोहे तूर पे हूँ, 4-5 घंटे हमें आने में लग गए। रात को हम निकले थे। इधर एक मैंने जो वीडियो बनानी थी वो ये वीडियो थी कि मेरे बिल्कुल सामने आप देख रही हैं, ये वो पहाड़ है जो स्याह हो चुका है। ठीक है, ये वो पहाड़ है जो स्याह है, बाकी पूरी वादी में कोई पहाड़ स्याह नहीं है। ये जो पहाड़ है ये वो पहाड़ है जहां अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई थी। सारे पथरीले पहाड़ है, इधर में कोई शेर हाथी नहीं रहते, ये दुनिया के बाद पहाड़ है। और ये जो कोहे तूर है ये तजल्ली की वजह से स्याह हो चुका है, रेजा रेजा हो चुका है। ये सारे रेजा रेजा पहाड़ है, लेकिन कोहे तूर अपनी एक अपनी पहचान के साथ है। हमने अभी 2.5 घंटे में नीचे जाना है, तो अभी मैंने एक कोहे तूर पे वीडियो बनानी थी। इधर वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि मैं दुनिया की उस जगह पे बैठा हूँ जहाँ पहला जो मजहब है यहूदी, वो इबादत के लिए आते हैं। सेकंड, इबादत के लिए क्रिश्चियन आते हैं, ऊपर एक चर्च भी है। यहूदी इसलिए आते हैं कि यहूदियों के जो आखिरी नबी तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थी। यहूदी इसलिए भी आते हैं कि उनके ऊपर पहली किताब जो दुनिया नाजिल हुई थी वो तुरैत नाजिल हुई थी, उसके बाद ज़बूर, फिर अंजीर, फिर कुरान पाक। ये वो मुकद्दस जगह है जहाँ 3 मज़ाहिब का मानना है कि हमारी दुआएं कबूल होती हैं। क्यों कि इस वादी का इंतखाब अल्लाह ताला ने खुद किया था, तूर सीना का, कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सफूरा को लेकर इधर से गुजर रहे थे, सफूरा को लेके गुजरे थे, तो अल्लाह ताला की आवाज़ आई कि मूसा ये वादी मुकद्दस है, ठहर जा। तो ये अल्लाह ताला के नबी फिर ऊपर आए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा आए थे। एक दफ़ा उन पर नबूवत नाजिल हुई थी और दूसरी दफ़ा जब कौमें फ़िरौन से लेके अपनी कौम को आए थे तो तुरैत नाजिल हुई थी। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, एक मैं दुआ करना चाहता हूँ अपने लिए और आपके लिए कि या अल्लाह पाक, मैं अपने दवाखाने पे जिन लोगों को दुआ देता हूँ उनको तू शफा कामला नसीब अता फरमा। या अल्लाह पाक, मैं सिर्फ दुआ दे सकता हूँ, तू शफा दे सकता है। या अल्लाह पाक, जो मेरे पास गारंटियों वाला कोई सिलसिला नहीं है। या अल्लाह पाक, मैं तेरी कुदरत बड़ी नज़दीक से देख चुका हूँ। या अल्लाह पाक, तू चाहे जिसको वो उसको शफा दे। जब तेरी तरफ से शफा ना हो तो कोई जड़ी बूटियों का अल्लाह कोई दावेदार नहीं हो सकता कि ये गारंटी वाली दुआ है, आप ठीक हो जाएंगे। या अल्लाह पाक, मेरी जो बकाया जिंदगी है मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग अगर मुझसे दुआ लेना चाहे बिस्मिल्लाह, लेकिन शिफा अल्लाह ताला ने देनी है, मुझसे गारंटी वाली बात नहीं करनी। मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छी दुआ बनाऊं, अच्छे से अच्छे जड़ी बूटियों से मुरक्कबात तैयार करूं कि अल्लाह ताला आपको शफा दे। मैं कोहे तूर पे यही सच्ची वीडियो बना सकता हूँ कि या अल्लाह, मेरे पास जितने मरीज तक आज तक आए हैं उनको तूने जो शफा दी है, ये अल्लाह, या अल्लाह ये तेरा करम था, शायद मैं इस लायक नहीं था। या अल्लाह पाक, आइंदा जिंदगी में भी मैं जिसका इलाज करूं उसको तू शफा अता नसीब अता फरमा। मेरे पास जोड़ों का दर्द हो, जिगर मसाने की गर्मी हो या किसी किस्म का भी कोई मसला हो, सारा दिन ये मरीज मेरे पास आते हैं। मैं बीमारियों की तफसील मुकद्दस वादी में नहीं बता सकता। या अल्लाह, वो रिज़्क तू ही मेरे पास भेजता है और तू ही अव्वल आखिर रिज़्क देने वाला है। या अल्लाह पाक, मुझे आज तक तूने जितनी रिज़्क दिया है मैं उस पर भी तेरा बेहद शुक्रगुजार हूँ। या अल्लाह पाक, मेरे जो दोस्त मेरे साथ आए हैं मैं इनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। या अल्लाह पाक, मुझ पर और ये वीडियो देखने वालों पर अपना करम अता फरमा। या अल्लाह पाक, ये मुकद्दस जो पहाड़ है, जो मैं कोहे तूर के सामने बैठा हूँ, या अल्लाह पाक, ये अपनी इस वादी के सदके, और या अल्लाह पाक, तुमने अपने इंसान को ऊपर बुलाया ज़बूर तुरैत देने के लिए, और या अल्लाह पाक, इस वादी का तूने इंतखाब किया। या अल्लाह पाक, उसके सदके और अपनी अजमत के सदके या अल्लाह पाक मुझ पे रहमत आ फरमा।
کرم عطا فرما. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان پر اپنا کرم عطا فرما یا اللہ پاک. شاید میں دوسری دفعہ آیا ہوں ٹور پہ یا اللہ پاک. پہلے میں مصر آیا, میرے نصیبوں میں ٹور نہیں تھا یا اللہ پاک. پھر میں نے دعا کی کہ میں دوبارہ آؤں گا یا اللہ پاک. وہ دعا بھی تو نے قبول عطا فرمائی تھی یا اللہ پاک. آج میری یہی دعا ہے, میرے ملنے والے پر, چاہنے والوں پر اپنا کرم عطا فرما یا اللہ پاک. جو مجھے کہتے تھے میں ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ ان کو صحت کاملہ نصیب ہو جائے یا اللہ پاک, وہ بھی ان کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ پاک. آخری یہی ہے کہ یا اللہ پاک آخری دعا ہے, جہاں اتنی میری دعائیں قبول عطا فرمائی یا اللہ پاک, میرے دیکھنے والوں کو اور میری ذاتی دعا ہے کہ ہمیں بیت المقدس میں بھی ایک دفعہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک. تیری دنیا میں کوئی اندھیر نہیں ہے یا اللہ پاک. تو ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے یا اللہ پاک. جو میری فیس بک پہ گالیاں دیتے ہیں, غلط کمنٹس کرتے ہیں یا اللہ پاک, ان کو بھی تو ہدایت عطا فرما. اور یا اللہ پاک چھوٹی سی دعا کہ ہمارے ملک میں وزیر اعظم عمران خان کو جو کرونا ہو چکا ہے یا اللہ پاک, اس پہ اپنا کرم عطا فرما یا اللہ پاک. ہمارے حکمران جو سارا دن لڑتے جھگڑتے ہیں ان کو ہدایت نصیب عطا فرما کہ 2.5 سال میں ہم نے بہت کچھ سن لیا یا اللہ پاک. ان کو ہدایت دے کہ وہ کام بھی کر لیں یا اللہ پاک. میں نے اس لیے ادھر دعا کی کہ ہمارا یقین ہے کہ یا اللہ پاک وادی موسیٰ پہ تو ساری دعائیں قبول کرتا ہے یا اللہ پاک. میری یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی سی دعائیں مانگی یا اللہ پاک, میرے لیے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, یہ قبول عطا فرما یا اللہ پاک. میرے کاروبار میں برکت عطا فرما اور یا اللہ پاک جو میرے پاس لوگ دعا لینے آتے ہیں ان کو تو شفا عطا فرما. میرے پاس گارنٹیاں دینے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے یا اللہ پاک, میری اوقات ہی نہیں ہے میں لوگوں کو گارنٹیاں دے سکوں. لوگ ہم سے گارنٹیاں مانگتے ہیں, میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا یا اللہ پاک. مجھ پہ کرم عطا فرما, سب پہ کرم عطا فرما. آمین ثم آمین. اللہ